अल्फाज जोड़ने और तोड़ने की मशक कैसे करवाएंगे हम अपने बच्चे को। आज हम लोग इस वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और अपने बच्चे को करवाएंगे इसकी एक्टिविटी कि किस तरीके से हम अल्फाज को जोड़ने और तोड़ने की मशक करेंगे, अपने बच्चे को रेडी करेंगे फॉर उर्दू राइटिंग। यस, आज हम लोग अपने बच्चे को जो स्टेप करवाने जा रहे हैं उर्दू में वो है अल्फाज जोड़ने और तोड़ने की मशक। उसके लिए एक एक्टिविटी है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। लेट्स वॉच इट टुगेदर। अल्फाज जोड़ने और तोड़ने की मशक हम किस तरीके से अपने बच्चे को करवाएंगे और किस तरीके से हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कि अल्फाज कैसे जोड़ते और तोड़ते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बच्चे को हरूफ तहजी की पहचान, अलिफ और छोटी बड़ी का जोड़ करवाया और उसकी अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसको साथ साथ 2 हरूफी 3 हरूफी अल्फाज बनाना सिखाए और मुसव्वत वगैरह ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अल्फाज जोड़ने और तोड़ने की मशक करवानी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक पेपर लेना है और पेपर लेने के बाद आप कोई भी अल्फाज, हम सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे, अल्फाज को तोड़ना। क्योंकि अल्फाज को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप बच्चे को सबसे पहले कोई भी अल्फाज लिख ले। जैसे अलिफ से जो अल्फाज थे ना, हमने बच्चे को सिखाए थे, अलिफ से जो अल्फाज थे, अलिफ का जोड़ सिखाया था, उससे ही हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, चीन छोटी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अल्फाज को सबसे पहले तोड़ना है। यस, अब आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले ये आएगा, पहले क्या मिला है, कौन सा है, ये वाला। ये क्या है, लिखो यहाँ पर, पा। बिल्कुल बेलिफ पा है ये। और इसको तोड़ो। ओके। अलिफ और बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ ये क्या है, ये ते ऐसा। और ये जोड़ा नहीं है ना। हाँ, क्योंकि ये शरारती बच्चे हैं। हाँ, ये शरारती बच्चे जुड़ते नहीं है। और ये पूरा वर्ड क्या बनता है, तेलिफ्ता रे, बढ़िया रे, ता रे। अब इसको लिखो। तारे को मैंने ऑफ कर दिया। हाँ, इसको तोड़ना है। पर इसको प्लस फिर क्या है, फिर ये मॉडिफायर करो, ऐसे को प्लस और ये लिखूं मैं, इसके बाद बढ़िए प्लस। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इस तरीके से आपने क्या करना है, अल्फाज को पहले तोड़ना सिखाना है। अल्फाज को तोड़ने के बाद हम लोग कौन सी मशक करवाएंगे, अल्फाज को जोड़ने की मशक करवाएंगे बच्चे को। अल्फाज जोड़ने के लिए आप कोई भी 3 हरूफी अल्फाज, 4 हरूफी अल्फाज में से ही ले लीजिए जो बच्चे ने रीडिंग किए हो, उसको याद हो अच्छे तरीके से। जो हम जैसे रीडिंग करवा रहे थे पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, उसको अल्फाज अच्छे तरीके से वो वाले याद होंगे, आप उन्हीं में से ले सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपने लिखनी है शीन प्लस ये प्लस रे इज इक्वल टू क्या बना, ठीक है, और ये जीन प्लस वाव प्लस ते की आधी शक्ल प्लस अलिफ, ठीक है। अब ये बताओ ये कैसे बनेगा, ये क्या बना, शीन। हाँ, इनको जोड़ो, डालो, अब ये बन जाएगा, ये नुक्ते, नुक्ते
और साथ मिल जाए और ये बने और रे इसके नीचे बन जा। क्या बन गई? सीन गेरे शेर। वेरी गुड। अब ये बताओ ये जीम वाव देखो। ते जीम लिखो उसकी आधी शक्ल लगती है ना उसमें। और ना यूं करो यूं हो गया ना। आप नुक्ता डालो उसका है वाव। थोड़ा सा आगे करो और यूं करो वाव बन गया। अब वो ते बनने का ते और अलीफ है और ना लो बन जावा है बन गया। क्या बन गया? ये जीम जो तेलिफ्ता जू। जूता। हाँ, जूता। देखिए, इस तरीके से आपने अल्फाज जोड़ने तोड़ने की मशक जो है बच्चे को करवानी है। आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। इस तरीके से आपने क्या किया कि बच्चे को अल्फाज जोड़ने तोड़ने की मशक रोजाना करवाएं आप। और 3 अल्फाज लिख लें, 5 लिख लें, कोई बहुत ज्यादा अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा बार बार क्या करेगा, ट्रायल और एरर के जरिए गलत करेगा, सीखेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, मशक़ें करेगा, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उसको अल्फाज के जोड़ तोड़ जब आ गए तो उसको उर्दू रीडिंग भी बहुत आसानी से आ जाएगी। इस तरीके से आपने बच्चे को ये सिखाना है। एक्टिविटी आप लोगों ने देखी, इससे बच्चे को मैंने क्या किया कि उसको अल्फाज जोड़ने और तोड़ने की मशक करवाई। आप लोग क्या करें, एक पेज पे खुद से अल्फाज लिख लीजिए और उसके बाद जैसे मैंने बाजी लिखा था आप कोई भी लिख लें। उसके बाद आप बच्चे को कहें कि इसमें से जो अल्फाज उनको अलग करो, उसको देखो कौन कौन से वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, उनको तोड़ो। फिर उसके बाद इसी तरीके से नीचे उसको जोड़ो। शेर है, उसको शेर को जो है किस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, राइटिंग के लिए बच्चे की उसको जोड़ तोड़ सिखाना है और ये बहुत अच्छे सिखाने हैं। अब एक प्रॉब्लम होता है, और पता वो प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चे इस स्टेप में आते हैं ना, तो इस स्टेप में क्या होता है कि वो जब आगे उर्दू में बाकायदा पूरे पूरे जुमले लिखना शुरू करते हैं ना, तो वो अल्फाज को तोड़ के लिख देते हैं। वो क्यों तोड़ के लिख देते हैं? बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो अलग-अलग अल्फाज लिख देते हैं, जोड़ के नहीं लिखते। क्योंकि क्या होता है, उनका स्टेप प्रॉब्लम कर रहा होता है, अलिफ बहुत छोटी है बड़ी के जोड़ में, रीडिंग में प्रॉब्लम कर रहा होता है। वहां भी जब हमने बच्चे को रीडिंग कराई थी, जोड़ तो करवाया होता है, बेलिफ बा, पेलिफ पा, तेलिफ ता, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो बच्चे को अच्छी तरीके से उसको रीडिंग करवानी है। और मैंने आपको एक और स्टेप बताया था कि 3 हरूफी और 4 हरूफी अल्फाज को जोड़ना, रीडिंग करवाना, उसकी बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाना है। तो वो स्टेप में बच्चे की प्रॉब्लम हुई होती है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, तो आप लोग मेरे पिछले एपिसोड्स देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से स्टेप की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई हैं। हरूफ तहजी की पहचान करवाई बच्चे को, मुसव्वतें और शरारती नो करवाए। उसके बाद अलिफ का जोड़, वाओ का जोड़, छोटी है और बड़ी का जोड़ करवाया, और 3 और 4 हरूफ का जो है उसकी रीडिंग करवाई बच्चे को। और उसके बाद हमने उसको भारी अल्फाज का जो है ना जोड़ तोड़ भी करवाया, उसको उसकी हाउ एंड नाउ भी दी कि होते क्या है। उसके बाद हम लोग इस स्टेप पर आए कि हम अपने बच्चे को आज सिखाने बैठे हैं कि उसने राइटिंग कैसे करनी है, अल्फाज को जोड़ना तोड़ना कैसे है। तो बेसिकली प्रॉब्लम बच्चे की वहां पर हुई होती कि उसकी रीडिंग अच्छी नहीं हुई होती। आपने उसकी रीडिंग बहुत अच्छी करवानी, जोड़ तोड़ जब हम करवाते हैं सिर्फ रीडिंग भी करवानी, कि 3 वर्ड्स होते हैं ना, उसके जरिए बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों ने वो करवानी है। उसके जरिए क्या होगा कि बच्चे का जो ये जोड़ तोड़ है, इसको अलग अलग अल्फाज लिख देता है ना, तो प्रॉब्लम ना हो। और उसको जब लोग ये जोड़ तोड़ की काम करवा रहे होते हैं, उसको सिखा रहे होते हैं उर्दू का, तो हमने उसको ये बात सिखानी है कि देखो आप लोग ये जो जोड़ तोड़ कर रहे हो ना, तो आपने उसको जो जोड़ना है तो जोड़ना है, उसको तोड़ के नहीं लिखते। जब हम लोग पूरे पूरे अल्फाज लिखते हैं ना, बाजी खाना दो, ये आगे जाके हम उसको और फर्दर तफसील में करते चले जाते हैं, तो उसको जोड़ के लिखते हैं, अलग अलग अल्फाज को नहीं लिखते हैं। तो ये वाला स्टेप बहुत क्रूशियल होता है, इसमें अच्छे तरीके से आपने बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है। ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, तो बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, उससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, ये जस्ट हम आपको वर्ड फॉर्मेशन के लिए सिखा रहे हैं कि अल्फाज बनते कैसे हैं, तो उनको जोड़ के किस तरीके से अल्फाज बनाए जाते हैं। तो ये राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो इस वजह से आपको ये सिखाया है
तो बच्चे को इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर दें तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके बच्चे को तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.